पाकिस्तान पर हमला करने के बाद इजराइल ने पहली बार एक बयान जारी किया है। इजराइल ने अचानक कहा है कि हमें पाकिस्तान का साथ मिल गया है। ये एक ऐसा सीक्रेट बयान है जिसके बारे में आपको बताएंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। इस बयान का मतलब जब हम आपको समझाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इजराइल ने पाकिस्तान पर हमला क्यों किया था और कैसे पाकिस्तान ने एक ही हमले के बाद इजराइल के आगे सरेंडर कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पाकिस्तान की दूसरी बड़ी हार है और अब तो इस शर्मनाक हार और सरेंडर का सबूत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में भी दे दिया है। लेकिन मामला यही नहीं रुका। पाकिस्तान से सरेंडर करवाने के बाद इजराइल ने भारत पर भी एक नया बयान दे दिया। भारत पर दिया गया इजराइल का ये बयान सरेंडर कर चुके पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा झटका था। इजराइल ने भारत के लिए क्या कहा है उसके बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए कि पाकिस्तान के खिलाफ इजराइल ने कौन सा होश उड़ा देने वाला ऑपरेशन चलाया। दरअसल इजराइल और अमेरिका के बीच गाजा सीज फायर को लेकर एक डील चल रही थी। इस डील में कई खाड़ी देशों को बुलाया गया था। 29 सितंबर को गाजा सीज फायर पर एक ऐलान होना था और वो ऐलान हो भी गया। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने मिलकर बताया कि हमने गाजा में शांति लाने के लिए एक डील साइन कर ली है। लेकिन मजे की बात देखिए कि इस डील तक पहुंचने के लिए इजराइल पाकिस्तान को ठिकाने लगाना चाहता था। दरअसल इजराइल देख रहा था कि पाकिस्तान लगातार फिलिस्तीन और गाजा का नाम लेकर खूब बयानबाजी कर रहा है। ईरान, सऊदी अरब और कतर के साथ मिलकर सीज फायर के प्लान में अड़ंगा डाल रहा है। पाकिस्तान लगातार इजराइल को गालियां दे रहा था। कई मुस्लिम देशों को इजराइल के खिलाफ एक इस्लामिक सेना बनाने का आइडिया दे रहा था। पाकिस्तान ने तो इजराइल के खिलाफ जाते हुए सऊदी अरब के साथ एक ऐसी डील साइन कर ली जिसके तहत सऊदी अरब को पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार तक मिल सकते हैं। ये डील सीधे सीधे मिडिल ईस्ट में इजराइल को चुनौती है। इसी डील के बाद इजराइल ने ठान लिया कि पाकिस्तान ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है और अब पाकिस्तान पर हमला करना जरूरी है। इसीलिए इजराइल ने 17 सितंबर को यमन में खड़े पाकिस्तान के एक जहाज पर ड्रोन अटैक कर दिया। पाकिस्तान को ठोकने के लिए ये लोकेशन इसलिए चुनी गई थी क्योंकि यमन सऊदी अरब के दुश्मन हूथी आतंकियों का गढ़ है। यानी इजराइल के एक ही हमले से पाकिस्तान को औकात में रहने का संदेश मिल गया और सऊदी अरब भी खामोश हो गया क्योंकि पाकिस्तान के साथ साथ उसका दुश्मन हूथी भी मारा गया। इसी को कहते हैं जबरदस्त प्लानिंग। बहरहाल इस बड़े हमले के बाद पाकिस्तान ने तुरंत सरेंडर कर दिया। पाकिस्तान को समझ आ गया कि इजराइल ने अभी यमन में ठोका है लेकिन वो हमें घर में घुसकर भी मार सकता है। इसीलिए इजराइल के खिलाफ लगातार जहर फैला रहे शहबाज शरीफ ने सबसे पहले इजराइल और हमास डील का स्वागत किया। ध्यान दीजिए कि पाकिस्तान नहीं चाहता था कि ये डील हो, लेकिन शहबाज शरीफ इस डील के कसीदे पढ़ रहे हैं। पिछले 2 सालों से शहबाज शरीफ बोल रहे हैं कि इजराइल ने गाजा में नरसंहार यानी जेनोसाइड किया है, लेकिन अचानक शहबाज शरीफ ने जेनोसाइड को वॉर लिखना शुरू कर दिया है। शहबाज शरीफ जो बोलते नहीं थक रहे थे कि इस्लाम का फर्ज इजराइल को खत्म करना है, वही शहबाज शरीफ अपने इस ट्वीट में बोल रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में जंग खत्म हुई तो इलाके में शांति और तरक्की होगी, इजराइल की भी तरक्की होगी। अभी तक पाकिस्तान इजराइल को मिटाने की बातें कर रहा था, लेकिन अब यही पाकिस्तान 2 स्टेट सॉल्यूशन की वकालत कर रहा है। वही 2 स्टेट सॉल्यूशन जिसका समर्थन भारत भी कर रहा है। इस ट्वीट से समझ आता है कि पाकिस्तान इजराइल पर पूरी तरह से पलट गया है। इजराइल को धमकी देने वाला पाकिस्तान आज इजराइल की तरक्की की बातें कर रहा है, इजराइल के सामने सरेंडर कर रहा है। इजराइल के एक हमले ने पाकिस्तान का पूरा चरित्र ही बदल दिया है। शहबाज शरीफ के इसी ट्वीट के बाद इजराइल ने मजे लेते हुए एक बयान जारी किया। भारत में इजराइल के राजदूत रुवेन अजार ने कहा है कि इस सीज फायर डील में हमें पाकिस्तान का साथ मिला है। इसी को कहते हैं भिगो भिगो कर मारना। वैसे इजराइल यही नहीं रुका। इजराइल ने पाकिस्तान को जख्म देने का और प्लान तैयार कर रखा था। पाकिस्तान पर बयान देने के बाद रुवेन अजार ने भारत पर भी एक बयान दिया। इजराइल ने कहा कि हम चाहते हैं कि फिलिस्तीन के पुनर्निर्माण में भारत हमारी मदद करे क्योंकि भारत बिल्डर ऑफ द वर्ल्ड है। जी न्यूज़।